ये यमुना जी हैं। शायद ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, पर सच यही है। ये सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन है, और कुल 1300 किलोमीटर की लंबाई है। 700 किलोमीटर दूर यानी दिल्ली में पहुंचते ही ये गंदा नाला बन जाती है, और दिल्ली का 58% कचरा इसी नदी में गिरता है। और दिल्ली का जो सीवर है वो करीबन 80 करोड़ लीटर प्रतिदिन यहाँ पड़ता है, और इसलिए ये नदी अब नदी नहीं रही, केवल गंदा नाला है। और दिल्ली वालों ने इस नदी की हत्या कर दी है। कुछ लोग हैं जो इस नदी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। उसी में से ही एक है यमुना संसद, और मेरे साथ हैं यमुना संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी जी। तो रविशंकर तिवारी जी ने इसमें बहुत अथक प्रयास किए हैं। पिछली बार भी 2-3 बार अभी तक इसमें अभियान चला चुके हैं, और इस बार जो उनका अभियान होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला है। इन्हीं मुद्दों पर हमने उनसे बात की, आइए उनसे सुनते हैं। तो मेरे साथ रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी, जैसे मैंने आपके बारे में सुना, और आपने जो पिछली बार मैंने देखा बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और उसमें बहुत सारे साधु संत भी जुड़े थे, और उसमें सरकार ने भी इसको इंडोर्स किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैंने कहा कि ये यमुना तो यमुना नहीं है, ये तो गंदा नाला है। क्या योजना है आपकी कि यमुना को हम क्या साफ़ कर सकते हैं? क्योंकि ये जो समस्या है वो 22 किलोमीटर की जो दिल्ली में प्रवेश करती है, और यही 22 किलोमीटर फिर इस यमुना की हत्या का कारण बनता है। हाँ, देखिए रोशन जी, पिछले वर्ष 5 तारीख को चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस होता है, 4 तारीख को हम लोगों ने वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक एक मानव श्रृंखला बनाई थी। उसके पीछे का इतिहास यह है कि आप चूँकि अखबार से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, यमुना जी में सफ़ेद झाग देखने को मिला था। हम कुछ पत्रकार वजीराबाद गए थे खबर करने के लिहाज से। वहाँ हम लोगों ने देखा कि यमुना जी की स्थिति बहुत ख़राब है। फिर सोचा कि हम लोग तो खबर लिख देंगे, फिर आगे क्या होगा। तो हम लोग वीकली ऑफ में 3 दिन, हर शनिवार को 3 शनिवार को हम लोग पैदल वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक यात्रा किए, और यमुना जी के स्थिति को देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। यमुना जिसको माँ कहते हैं, माँ का दर्जा दिया हुआ है, यमुना जी वेंटिलेटर पे हैं। कुछ लोग यमुना जी की आरती कर लेते हैं। हमने कहा कि देखो भाई, यमुना जी की आरती करने का मतलब 100 का श्रृंगार करना हुआ। इस यमुना जी की आरती क्या कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए कुछ मुहिम चला सकते हैं तो चलाएं। पत्रकार हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं। हमने पूरे दिल्ली में एक अभियान छेड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, तमाम एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं के साथ, व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत की, और यह महसूस हुआ कि लोगों को कष्ट तो है, लेकिन करें तो क्या करें, किसी को तो लीड लेना पड़ेगा। तो खैर हम लोग आगे आए, और पूरे दिल्ली में जन जागरण अभियान चला। और संडे का दिन था, पिछले 4 जून को। संडे के दिन अमूमन दिल्ली के लोग आराम से उठते हैं, क्योंकि 6 दिन काम करते हैं, थके होते हैं। संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं, और संडे के दिन 4 जून चिलचिलाती गर्मी में सुबह वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक लगभग 22 किलोमीटर लोग, 1 लाख लोग खड़े हुए थे ह्यूमन चैन बना के। कुंभ जैसा माहौल था। और देखिए, एक और बहुत अद्भुत बात थी कि यमुना जी जून में एकदम सूख चुकी थी, लेकिन जब शासन प्रशासन और एलजी साहब को ये लगा कि यहाँ पे बड़ा जन आंदोलन शुरू हो रहा है, मीडिया के लोग भी आएंगे, 48 घंटे पहले पानी छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे तो पानी यमुना जी में आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए कि 1993 में यमुना एक्शन प्लान चला, और जापान के सहयोग से हुआ, और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 3 चरण अभी तक वो चल चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, और शून्य जो परिणाम है, आप देख रहे हैं कि इसमें हम यमुना जी के पास हैं, और स्मेल आ रही, जैसे गंदे नाले की बदबू आती है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार ये काम नहीं कर पाई है, तो जन जागरण से ये संभव हो पाएगा? देखिए, आपने शीला दीक्षित के गवर्नमेंट में बताया कि यमुना एक्शन प्लान बना, और जापान सरकार ने बहुत भारी रकम आर्थिक सहयोग दिया था। नितिन गडकरी साहब ने भी मौजूदा सरकार को
केजरीवाल सरकार को आर्थिक धन मुहैया कराया यमुना जी की सफाई के लिए, पैसा कहाँ गया मुझे नहीं पता। हम पॉलिटिकल किसी भी विवाद में नहीं पड़ते हैं। हमने ये तय किया कि समाज, सरकार जो कर रही है करे, समाज इसके लिए क्या कर सकता है, इसके लिए समाज ही जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है यमुना जी की स्थिति को लेकर। आप देखेंगे कि कोरोना काल में हम अपने घर में तो जो भी डिस्चार्ज करते हैं, लैट्रिन बाथरूम पानी का जो भी डिस्चार्ज करते हैं वो सब कुछ नाले के जरिए यमुना जी में आता है। लेकिन उस समय यमुना जी साफ हो गई थी। हाँ बिल्कुल साफ, इसलिए कि इंडस्ट्रीज बंद थी और इंडस्ट्रीज का जो डिस्चार्ज पानी है वो नहीं आ रहा था। तो इंडस्ट्रीज को पर लगाम कसने की ज़रूरत है कि करोड़ों का कारोबार इंडस्ट्रीज के लोग करते हैं और पानी गंदा करते हैं। बिल्कुल पानी को लेकर ये देखिए 90% दिल्ली की आबादी जो है यमुना जी के पानी पर आश्रित है। बिल्कुल। और यमुना जी को पानी की समस्या को लेकर अभी आप देख रहे थे कि दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी मरलीना 4 दिन तक अनशन पर बैठी रही। राज्यपाल से लेकर दिल्ली सरकार के बीच तू मैं तो होता है, लेकिन इसका निराकरण क्या हो इस पे चर्चा नहीं होती है। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली सरकार कवर करता था और मैं पर्यावरण देखता था, तो मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय स्कीमें बनती थी कि जो दिल्ली के 17 नाले हैं जो इनका पूरी दिल्ली का गंदगी यमुना जी में आता है, उनको रोकना है और एफुलेंट प्लांट लगाने हैं, उनमें जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। क्या स्थिति है उसकी, कुछ आपको उसका अंदाजा है? हम मौके पर जाके देखे हैं, कहीं कहाई बात पर हम यकीन नहीं करते हैं। जब हम लोग यहाँ यमुना के किनारे पैदल चल रहे थे तो वजीराबाद में एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उससे गंदा पानी गिर रहा था, मेंटेन नहीं है। जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं उसके मेंटेनेंस का कोई उपाय नहीं किया गया है। और जो आप 17 नाले बता रहे थे, मेजर 2 नाले हैं, नजफगढ़ नाला और सहादरा ट्रेन, वहीं वजीराबाद में सब आके गिरता है। और वहाँ यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और उसको मेंटेन किया जाए तो हो सकता है कि स्थिति कम से कम ये स्थिति तो नहीं होगी जो अभी हम यमुना जी की अविरलता और निर्मलता की बात करते हैं। निर्मलता तो तब होगी जब अविरलता और प्रवाह नदी में देखने को मिले। आप देख रहे हैं यमुना जी की स्थिति, प्रवाह ही नहीं है, पानी ठहरा हुआ और है। ये सिर्फ वो है, ये सीवर है और जबकि मानसून है। हाँ, और उत्तराखंड में बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, उसके बाद ये स्थिति देख रहे हैं। अभी 15 दिन पहले की घटना है कि वजीराबाद के आसपास मछलियां मर गई। यमुना जी में मछली इसलिए मर गई कि जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं है, 0 लेवल ऑक्सीजन है, पानी ठहरा हुआ है, बदबूदार पानी है, मछली मर गई। जीव जंतु भी, जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं। और देखिए सरकार को चेतना चाहिए। और मैं एक रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया, एलजी साहब को दिया और कहा कि इसमें समाज किस तरह से सहयोग कर सकता है। उस रिपोर्ट में यही है कि समाज सिटीजन चार्टर बना के वो रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है, जिसमें 100 वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया है, शोध किया है यमुना जी को लेकर। वो रिपोर्ट हम लोगों ने दिया, सबमिट किया। बाढ़ पिछले वर्ष भी आई थी और यमुना जी अपनी हद तक खुद कर ली थी। यमुना जी अपनी सफाई खुद कर ली थी। बिल्कुल, बारिश लाल किले तक पानी पहुंच गया था। बिल्कुल, और शहर में भी घुस गया था। शहर में भी घुस गया था। हमारा ये कहना है कि जो फ्लड एरिया है, यदि बारिश के पानी को वहाँ रखा जाए, डंप किया जाए, स्टोर किया जाए, तो संकट के समय में यमुना जी में पानी वो छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, फ्लड एरिया का इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है। लेकिन कई जगहों पर फ्लड एरिया में सब अवैध कब्जा, कॉलोनी की कॉलोनियां बस गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि जो बाढ़ के समय अवैध, जो लोग यहाँ से हट गए थे, अब उनको मत यहाँ बसने दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोग बस जाते हैं। तो ये तो स्थिति है, क्या करें। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने, चूँकि पिछली बार जो आंदोलन 2 बार से मैं देख रहा हूँ आपके आंदोलन को, और जो आप तीसरा आंदोलन चला रहे हैं, चूँकि वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसमें बहुत बड़े ऋषि मुनि और संत जो हमारे लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा प्लान बताइए। देखिए, 1 साल बीत गया जब हम ह्यूमन चेन बनाए, फिर उसके बीच में हम लोगों ने यहाँ से लेकर और मथुरा तक की यात्रा, 9 दिन की यात्रा निकाली थी और उसमें तमाम साधु संत थे और एक वह जन जागरण अभियान ही था। यमुना जी के तट पर हम लोग किनारे किनारे चले, यहाँ से मथुरा तक। लोग हमसे पूछते हैं कि यह एक दिन का इवेंट था क्या?
हम इवेंट के आदमी नहीं हैं। यमुना जी के प्रति एक गहरा लगाव है और हम लोग सोचते हैं कि यमुना जी की स्थिति कैसे सुधरे। एक व्यक्ति हैं, नाम देखिए मेरे दिमाग से उतर रहा है, पंजाब में काली नदी थी, उसकी सफाई उस आदमी ने अभियान चला के कर दिया। उसको देखने नितिन गडकरी जी भी गए थे, मौजूदा मंत्री, उस समय की मंत्री उमा भारती भी गई थी। अब हम सोच रहे हैं कि एक कार्यक्रम नवंबर में किया जाए और वो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। एक तो आध्यात्मिक पोर्शन है कि यमुना कथा हो, जिसमें यमुना जी के प्रति जो लोगों का लगाव है वो लगाव और जुड़ाव और गहरा हो। जैसे आपने कहा कि यम की बहन हैं, सूर्य की पुत्री हैं और श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका हैं, प्रेयसी हैं यमुना जी। तो इसको लेकर एक धार्मिक माहौल भी बने यमुना जी के प्रति। अच्छा रोशन भाई, यदि यमुना जी स्वच्छ रहती तो हम हरिद्वार गंगा स्नान करने क्यों जाते? बिल्कुल। हम यहाँ यमुना जी में डुबकी लगाते। बिल्कुल। मौजूदा मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम अगले छठ में यहाँ डुबकी लगाएंगे। हम हर बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, लेकिन डुबकी क्या लगाना, किनारे उनको आधा घंटा कोई खड़ा करा दे यहाँ पे, कोई रह नहीं सकता है। तो एक तो आध्यात्मिक महत्व है, यमुना की कथा होगी 1 दिवसीय और प्रयास है कि इसी छठ घाट पे होगी। और दूसरा एक साइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जो नदियों पर, पानी पर, पहाड़ पे काम करने वाले लोग हैं, पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी एक जुटान हो। और 6 राज्यों से होकर यमुना जी जा रही हैं। हमने पत्र भेजना शुरू किया है 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। तो 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हों और जो इस पर धरातल पे काम करने वाले वास्तव में लोग हैं, उनके बीच डायलॉग हो, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और यह शायद एक नदी को बचाने के लिए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुहिम खड़ा करने की योजना है। यमुना मैया हमको ताकत दें कि हम इस मुहिम को सफल बनाने में कामयाब हों। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि साधु संत तो आपके साथ ही हैं। क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कुछ इंडिकेशन है कि आपकी मदद करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? क्यों कि जो सरकार अपना काम कर रही है, जो ये काम पैसा खर्च करने से ही नहीं होगा और ये काम जन जागरण से होगा कि लोगों की जागरूकता होगी तो ज़्यादा अच्छी सफाई होगी। सरकार ने कुछ आपको, हमने पत्राचार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री को भी पत्र मैंने भेजा है, मुख्यमंत्रियों को 6 राज्यों के अभी बताया आपसे कि मुख्यमंत्रियों को भेज रहे हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं उनको भेज रहे हैं, एनवायरमेंटल मंत्री और जल शक्ति मंत्री सबको भेज रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हमने तैयार की थी वो एलजी साहब से मैं मिला था और रिपोर्ट दिया था। जो अभी आप सामाजिक दृष्टिकोण की बात की है, तो एलजी साहब से मैंने ये कहा कि एलजी साहब, हम आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि यह जो 20-22 किलोमीटर का एरिया है, 4-5 धार्मिक संस्थाओं को 5-5 किलोमीटर ये अलाट कर दीजिए, एग्रीमेंट कर दीजिए। इस पर कोई पक्का निर्माण नहीं करेगा और 10 साल का एग्रीमेंट कर दीजिए और वो लोग एसटीपी भी लगाएंगे, इसकी साफ सफाई की भी व्यवस्था करेंगे और आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे, किसको एंक्रोचमेंट नहीं करने देंगे और गंदगी नहीं फैलाने देंगे। तो हमारा ये प्रयास हो रहा है और हमको उम्मीद है सरकार संवेदनशील तो है, लेकिन कई चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती है। बिल्कुल। तो अब देखिए गंगा एक्शन प्लान को लेके, जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा जी को लेके जो मोदी जी ने इतना बड़ा अभियान चलाया और उमा भारती को स्पेशली गंगा संरक्षण मंत्रालय दिया, लेकिन उसका कुछ कुछ तो काम तो हुआ है कि जैसे हमने बनारस में देखा, पानी कुछ सफ़ेद, कुछ साफ़ हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है पर आचमन लायक हो गया है। लेकिन यमुना की तरफ अभी ध्यान नहीं गया है, क्योंकि यमुना का जो 1300 किलोमीटर का एरिया है और 1300 किलोमीटर में भी खासकर जो दिल्ली से शुरू होता है, जो करीबन 500 किलोमीटर बच जाता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और जो औद्योगिक कचरा है, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कानपुर का हो, या यहाँ से आगे तक आपका जो प्रयागराज तक के जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारे यमुना जी में ही आ रहे हैं। आप देखिए रोशन भाई, पल्ला के उधर यमुना जी साफ हैं। बिल्कुल। वो हाँ, यहाँ दिल्ली का कचरा अभी बताया कि शाहदरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन, फिर आगे हिंडन नदी से शुरू होता है और नोएडा, हिंडन नदी गाजियाबाद नोएडा होते हुए और पलवल, पलवल, वो सारा फरीदाबाद, वहाँ आके गिरता है। पूरा इंडस्ट्रियल कचरा है। फिर
मथुरा तक बिल्कुल। और गंदगी। पल्ला जो आपने चर्चा की, पल्ला में तो जो पीने लायक पानी भी है। हाँ। अगर यमुना जी से हाँ। आप पानी पी सकते हैं। हाँ लेकिन जब आप यहाँ से निकलते हैं और ओखला की तरफ पहुँच जाते हैं तो आप हाथ में नहीं छू सकते, इतना गंदा हो जाता है। हाथ छूने की बात तो दूर, यदि 2 घंटा किसी को खड़ा कर दिया जाए यमुना के किनारे तो बेहोश होकर गिर बेहोश हो जाएगा। जाएगा। बेहोश होकर गिर तो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो आपका अभियान है ये बहुत सफल हो और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और चूँकि मेरा तो उसमें बहुत एक आत्मीय लगाव है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और हम कहते हैं कि यमुना जी तो हम मायके वाले हैं और हमने यमुना जी को भेजा था, लेकिन दिल्ली में आके आपने यमुना की हत्या कर दी। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही भावुक पल होता है जब हम यमुना जी को देखते हैं। और मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अभियान आपका सफल हो और यमुना जी फिर जैसे कि हमने यमुनोत्री से भेजा था उतनी साफ़ यहाँ हो। इसके लिए आपको भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन भाई, हमने कहा था कि यमुना बचेगी, हमारा स्लोगन था कि यमुना बचेगी तो दिल्ली बचेगी। बिल्कुल। और हम यमुना मैया से पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं जी। कि हम इसके अपराधी हैं। यमुना मैया हमें माफ़ करेंगी। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हमको शक्ति प्रदान बिल्कुल करेगी। यमुना जी आपको शक्ति प्रदान करेगी और हम सब देखेंगे कि एक दिन यमुना यहाँ हंसती खेलती खिलखिलाती आगे बढ़ेगी। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, प्रणाम।